बरोबर है ना? इशू ऑफ शेयर ही चालू करना है ना अपने को। तो डियर फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक अबाउट इशू ऑफ शेयर्स, आपको क्या समझ में आता है? You can type in the chat box as to what you understand when you hear the word issue of shares. किसी के ध्यान में कुछ भी नहीं आता है ऐसा मान के चलूं मैं? कंपनी इज गोइंग टू सेल शेयर्स, ओके, वेरी गुड आरती। और क्या ध्यान में आता है? यू कैन शेयर योर थॉट्स, करेक्ट रॉन्ग बाद में देखेंगे हम लोग। फिलहाल आपके दिमाग में क्या आता है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। I think there are 25 of us making shares available to purchase. Okay, something more. जब आप ये शब्द सुनते हो इशू ऑफ शेयर्स तो क्या ध्यान में आता है? शेयरिंग ए पार्ट ऑफ ओनरशिप, ओके। चलो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड in the modern days how are shares issued. If I try to tell you, जो आप लोगों ने एसपी में सुना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, जो एसपी वाले लोग हैं उनको अभी थोड़ा एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। मेरे को बताओ, शेयर्स इशू को आज के तारीख में क्या नाम से जाना जाता है? व्हाट इज इशू ऑफ शेयर्स कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? नो आइडिया। ये तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। आई एम आस्किंग यू समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। जब एक कंपनी शेयर्स आज मार्केट में इशू करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एम आई मिसिंग समथिंग टुडे? एम आई मिसिंग द एंथुसियाज्म? एम आई मिसिंग समथिंग मेजर? नो मुकुंदन, इट इज नॉट कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। जब एक कंपनी शेयर्स इशू करता है उस प्रोसेस को आज एक बहुत 3 अक्षरी शब्द है, क्या है? क्या बोलते हैं? लिस्टिंग ऑफ स्टॉक? नो। यस हनी जॉर्ज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज पार्टिसिपेट। इट इज कॉल्ड एज IPO, द इनिशियल पब्लिक ऑफर। Yes, SIP is different, निखिल। SIP is systematic investment planning, जहाँ पर हम लोग मंथली बेसिस में पैसा बचाते हैं। That is through mutual funds and there are so many options available. But when a company issues shares, it is called as an IPO. आज के तारीख में कंपनी को शेयर्स इशू करना है, कितने दिन तक ऑफर चलता है? Any idea? For how many days an issue goes on? किसी को आइडिया नहीं? तो इट गोज ऑन फॉर 3 days। आज अगर मैं बात करूं 23 सितंबर को कोई कंपनी ने इशू करने का है तो 23, 24, 25 3 दिन तक मार्केट में शेयर्स बिकेगा। मेरे दोस्तों, थोड़ा अपन पीछे जाते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एवरीबडी नोज व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। I don't want definition, but if I ask you, what do you understand when you hear the word joint stock company? What is the first feature that strikes your mind? Please write in the chat box. Pooling of capital, okay. Separate legal entity, shabash, very good Sadhna. Unlimited liability, Kartika, you made a mess, I think. It's limited liability, yeah. Artificial person, artificial legal person, okay. Limited liability, perpetual succession, common seal,
यस, वेरी गुड। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। गलती समझ गया, दैट इज ऑल्सो ए लर्निंग। So there are so many features of joint stock company. Ownership divided into shares. One of the basic feature, sole trading concern, partnership firm और joint stock company को अगर हम लोग अलग अलग करने की कोशिश करें तो इधर ओनरशिप और मैनेजमेंट एक साथ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनता कैसे है? ठीक है, इट इज नॉट ए वॉलेंटरी एसोसिएशन। ज्वाइंट वॉलेंटरी एसोसिएशन में आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली हाउसिंग सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, वॉलेंटरी, यस इट इज वॉलेंटरी बाय नेचर, बट वो जो फीचर है वो कोऑपरेटिव का है। अच्छा, कमिंग बैक टू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसा होता है? सबसे पहला, अगर तुम में से अभी तो तुम लोग का पूरा बैच सीए का बैच है, तो डेफिनेटली मेरे को पता है कि तुम लोग सीए बनने वाले हो। सीए बन के तुम्हारा लाइन ऑफ बिजनेस एकदम सिंपल है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे क्लासरूम में एफ वाई बीकॉम में जाके पूछूं क्या करने वाले हो टी वाई के बाद, तो अलग अलग आंसर्स आएगा। कोई बोलेगा मेरे को खुद का बिजनेस करना है, कोई बोलेगा मेरे को कंपनी ज्वाइन करना है, कोई बोलेगा मेरे को और कुछ करना है। अब जिन लोगों को बिजनेस करना है, अपने आप को अभी एक एफ वाई बीकॉम का स्टूडेंट सोचो, 10 मिनट के लिए सीए के स्टूडेंट का क्या बोलता है टोपी उतार के बाजू में रखो। सोचो आप बिजनेस करने वाले हो। मैं पूछता हूँ अगला सवाल, कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस करोगे? मेरे दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? विच लाइन ऑफ बिजनेस वुड यू लाइक टू डू? 10 मिनट के लिए सोचो, तुम सीए नहीं कर रहे हो। एक्चुअली ऐसा सोचना बहुत गलत है, बट ऐसा सोचो और मुझे बताओ कि अगर आपको कोई बिजनेस करना हो तो क्या बिजनेस कर सकते हो? Come on, type the various different business options. मार्केटिंग जो ट्रेंडिंग है वो, I don't want correct answer. Try to understand my question. I want, आप बिजनेस करने वाले हो, कौन सा बिजनेस कर सकते हो? What are the different options available? If I'm unable to express myself, I'm sorry for that. Which line of business would you prefer? सोल ट्रेडिंग, ओके विष्णु, कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस? मेडिकल फील्ड, मोबाइल फील्ड, आईटी इंडस्ट्री, ठीक है, यू कैन से एजुकेशन इंडस्ट्री, सर्विस इज ए वेरी बिग बिजनेस। निखिल बोलता है कोरियर बिजनेस, ओके, ऑटोमोबाइल, सिद्धार्थ चौहान। व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल? आई वांट टू नो फ्रॉम यू। आई एम श्योर इधर 25 जन बैठे हैं तो 25 डिफरेंट ऑप्शन देंगे मुझे। सर्विस इंडस्ट्री इज ह्यूज, प्लीज बी मोर स्पेसिफिक। निखिल एक ही बोलने का, कोरियर बोल दिया, वाटर सप्लायर बोल दिया, ओके, मेडिकल, हनी जॉर्ज। आगे आगे फटाफट, बाकी लोग, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सिखाना है। एजुकेशन, रियल एस्टेट, ओके, टेक्सटाइल्स, आगे नेटवर्क पुअर है, क्या है, फैशन वेयर्स, ओके, पार्लर, ओके, आगे 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 आगे, हो गया खत्म सारे बिजनेसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटिशियन, होटल इंडस्ट्री। अब मेरे को लगता है 10-12 नाम तो अपने को अलग अलग बिजनेस फील्ड के आ गए। स्टेशनरी आइटम्स, हर बिजनेस में जाओगे ना उसमें और रास्ते फूटेंगे। एजुकेशन फील्ड तो आता है, स्कूल बनाने का है, कॉलेज बनाने का है, कॉलेज में जाने का। तुम बोलोगे स्कूल कॉलेज मतलब प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। फिर प्राइमरी में घुसोगे तो उसमें फिर और भी आप अंदर जा सकते हो। प्री प्राइमरी चाहिए, प्री प्री प्राइमरी चाहिए। प्री प्री प्राइमरी यानी आज की तारीख में जो क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे प्ले स्कूल्स चलते हैं, दैट इज प्री प्री प्राइमरी। फिर प्राइमरी स्कूल आ गया फर्स्ट स्टैंडर्ड तक, फिर उसके बाद सेकेंडरी आएगा। अब सेकेंडरी के बाद उसमें तुम लोग को स्टेट बोर्ड चाहिए, सीबीएसई चाहिए, आईसीएसई चाहिए, कहाँ पर जाना है। उसके अंदर जाओगे, हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, मराठी मीडियम चाहिए। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको है ना बिजनेस करने के बारे में सोचना है मेरे दोस्तों, आपको आपका निश फाइंड आउट करना जरूरी है। निश इज द वर्ड, NICHE।
जिंदगी में मेरे को याद रखोगे इस शब्द के वजह से आप, क्योंकि जो आदमी अपना निश फाइंड आउट कर लेता है वो जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। निश इज स्पेशलाइजेशन। जैसे सोचो तुम डॉक्टर हो, तुम सीए बनने वाले हो, किस में स्पेशलाइजेशन करोगे? सीए बनने के बाद तुमको पता चलेगा कि 200 फील्ड है, कि तुमको उसमें से कौन से फील्ड में घुसना है। फिर उस फील्ड में आप एनालाइज करो 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 करो, देन आपको आपका स्पेशलाइजेशन मिलेगा। मेरे को बताओ, जनरल प्रैक्टिस में ज्यादा पैसा मिलेगा कि स्पेशलाइजेशन? जनरल प्रैक्टिस में ज्यादा पैसा मिलेगा कि स्पेशलाइजेशन में? सब लोगों को ये बात पता है कि अगर अपन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अपना सादा लोकल डॉक्टर के बारे में सोचो, अगर हम लोकल जनरल डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई बुरा नहीं होता, मैं आपको पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसका जो फीस होता है, एकदम लोकल गली में गए तो 30-40 रुपया भी रहने वाले लोग हैं जो लोगों का मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा जगह सिटी में बैठा है तो 200-300 रुपया पर विजिट का भी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर वो किसी स्पेशलिस्ट को आपको रेफर करते हैं तो उनका पहला विजिट का चार्जेस कितना होता है, अंदाजा मेरे को बताओ मेरे दोस्तों। स्पेशलिस्ट का चार्जेस 1000 स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरे को लगता है। कोई डॉक्टर 2000 लेता है, कोई 2500। जिसका जितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहेगा ना, उसका उतना ज्यादा फीस ज्यादा रहता है। तुम अगर कोई किडनी स्पेशलिस्ट वगैरह को मिलने जाओगे, नेफ्रोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं टॉप लेवल, वो पर सिटिंग का 2500 रुपया लेता है। मेरे को आपको ये बताना है मेरे दोस्तों कि सीए में भी ऐसे लोग हैं, वकील में भी ऐसे लोग हैं जो अपना निश फाइंड आउट करके उस पर इतना स्टडी करते, इतना स्टडी करते। आप सोचो ना, कान का डॉक्टर, मतलब बॉडी का सिर्फ एक पार्ट के बारे में उसने इतना स्टडी किया है कि तुमको बाहर से वो बताता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ रहेगा। आंख का डॉक्टर, ठीक है, दांत का डॉक्टर, हर एक का अपना अपना स्पेशलिटी होता है। तो वैसे मेरे दोस्तों, अगर कल चल के कोई बिजनेस चालू करना है तो सबसे पहला, जितने लोग इन्वॉल्व है, what are the people, initial people who come together to form a company called as, who are these people called as? Yes, very good. They are called as, not the board of directors, they are called as promoters. Promoters are the people who come with an idea to start the company, and this stage of organization is called as the promotion stage. क्या होता है प्रमोशन स्टेज में? जैसा मैंने आपके सामने एक आज पत्ता खोल के डाल दिया कि हम लोग बिजनेस करते हैं। अब कौन सा बिजनेस, चर्चा होगी उसके ऊपर। आप सब सीए होने के बाद मेरे साथ आके बैठ के बात करोगे कि सर किस में बिजनेस करूं, तो ऑडिट में है, ऑडिट में जाने जाओ, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, बैंक ऑडिट है, सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट अवेलेबल है, कितना तो भी प्रकार का ऑडिट अवेलेबल है। सर ऑडिट नहीं करना है तो मेरे को क्या कर सकते हो? कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर सकते हो। तुम अगर नहीं करना चाहते हो तो सीए के आज के तारीख में जीएसटी, टैक्सेशन बोलोगे, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है। कुछ सीएस शेयर मार्केट में जाके बैठे हैं, कुछ सीएस कहीं और जाके बैठे हैं। मतलब इन द इनिशियल स्टेज, जब आपका कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का डिसीजन हो गया, तो अलग अलग फील्ड्स के बारे में बात होगा, अलग अलग एरियाज के बारे में, और तुमको जो सूटेबल है, व्हाटएवर सूट्स यू द बेस्ट, पहले आप उसके बारे में यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, टॉक, you will find out the various scope available, and then फाइनल होगा कि हम लोग किस फील्ड में बिजनेस करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहोगे। The two most important documents for a joint stock company are, what are they called as? Sorry. The two important documents for a joint stock company, yes, memorandum of association and आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको लॉ में ये सब है, मेरे को सिखाने का जरूरत नहीं अलग से,
बट स्टिल अपने को मैं बेसिक रूप से देके चलना चाहता हूँ। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग बहुत सारे क्लॉजेस देखते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये क्लॉज, वो क्लॉज, ये सब देखते हैं। और एडिशनल रूल्स मेमोरेंडम के साथ सपोर्टिंग रूल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट लेके जाके प्रमोटर्स में से कुछ लोग बनते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। दे गो टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। पहले फिजिकली जाते थे, आजकल ऑनलाइन जाते हैं। अलग से हमारे पास एक पोर्टल अवेलेबल है आरओसी के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के लिए। एंड where you start putting in the papers, you get to know, yeah, you get something called as the incorporation certificate, and this stage is called as incorporation stage. The word incorporation means registration. The meaning of the term incorporation means what? Registration. Then comes the important part, that is capital collection stage. क्या होता है कैपिटल कलेक्शन स्टेज में दोस्तों? रजिस्ट्रार बोलता है कि तुम्हारा कंपनी पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीत सकता है, ये प्रूव करो। और कैसे प्रूव करने का? बाय इशू ऑफ शेयर्स। वहां पर आप लोगों को मालूम है कंपनी को मिनिमम कितना परसेंट शेयर्स बेचना पड़ता है? हाउ मच परसेंट ऑफ द शेयर्स इशूड मस्ट बी सोल्ड? नो, नॉट 51%. Yes, Meenakshi, very good. 25% of the issued capital must be subscribed by the public. तो यहाँ पर डायरेक्टर्स एक और आदमी को अपॉइंट करता है अपने आप को सेव करने के लिए। कौन है वो लोग? जो पब्लिक ने नहीं खरीदे तो खुद खरीदने का जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसे लोग है। कौन है वो लोग? The people who undertake to take the responsibility for, yes, they are called as the underwriters. कि अगर शेयर्स मार्केट में नहीं बिका तो वो लोग शेयर्स खरीदने का जिम्मेदारी लेते हैं। 25% अगर शेयर्स बेच पाया तो हम लोग को मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Certificate of commencement of business या certificate of business commencement stage. So these are the 4 stages in formation of joint stock company. ये आप लोगों ने पहले भी मैंने 11 शायद 12 स्टैंडर्ड में इतना ही डिटेल में सिखाया था, अभी वापस सिखा रहा हूँ। तुम्हारे सामने पॉइंट्स है, याद रखने की कोशिश करो। The 4 stages: promotion stage, incorporation, capital collection and certificate of business commencement. क्या ये चारों स्टेजेस आपके दिमाग में क्लियर है क्या? Please type yes, no, don't know. 12th में भी इतना ही प्यार मोहब्बत से सिखाया था मेरे। लेकिन फिर से आज आप लोग ऐसा सुन रहे हो जैसे आप पहली बार जिंदगी में सब सुन रहे हो। ये मेरे को तुम्हारा कला बहुत पसंद है। वाह सर वाह, क्या मस्त, छान बोलता तुम्ही। परत एकदा, वंस मोर। इसी जमाने में ऐसा स्टेज में हुआ करता था, कोई आदमी गाना गाता था, पब्लिक को बहुत पसंद आता था, पब्लिक बोलता था वंस मोर। वैसे आजकल क्लासरूम में होता है, लेक्चर सिखाया हुआ लेक्चर ही वापिस सिखा रहा हूँ, लेकिन बच्चे लोग इतना मस्त सुनते हैं कि बोलते हैं वंस मोर। ऐसा ही है ना रे? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर सीखेंगे। दैट इज while we are preparing memorandum of association and articles of association, हम लोग को एक क्लॉज जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पढ़ाई के लिए है वो है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल क्लॉज। क्लॉज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में हम लोग एक अमाउंट लिखते हैं। दैट अमाउंट is the total amount which will be collected throughout the life of the business and it is called as dash capital. क्या बोलते हैं उसको? The total amount which will be collected throughout the lifetime of a joint stock company is called as शेयर कैपिटल। नहीं, शेयर कैपिटल तो एकदम सम टोटल हो गया।
लेकिन मैं स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहा हूँ। उसका नाम है ऑथराइज्ड कैपिटल। यस साहिल, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल इज द टोटल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द टोटल कैपिटल which can be collected by a joint stock company throughout its lifetime। तो ऑथराइज कैपिटल तुम देखोगे तो कहीं पर 1000 करोड़ हो सकता है, कहीं पर 5000 करोड़ हो सकता है, कहीं पर 10,000 करोड़ हो सकता है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट, क्योंकि हमने क्या बोला, थ्रू आउट द लाइफ टाइम। सवाल उठता है क्या ऑथराइज कैपिटल भी चेंज? यस, इट कैन बी चेंज, बट इट रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग। विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स अ कंपनी कैन रिवाइज ऑथराइज कैपिटल। क्योंकि जुना जमाने में जो कंपनी बना रहेगा उसका ऑथराइज कैपिटल 5 लाख और 10 लाख रुपया रहेगा। अब 5 लाख और 10 लाख में आज के तारीख में पान का टपरी भी खड़ा नहीं होता। एक पान का टपरी किसी को खड़ा करने का तो उसको जगह लेना पड़ता है, वो जगह का कीमत ही 10-25 लाख रुपया हो जाता है। तो टोटल कैपिटल कैसे, क्या इतना बड़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी का इतना छोटा अमाउंट हो सकता है? तो अपने को सुनने को बड़ा लगता है क्योंकि अपन सब गरीब है। अपने को 1 करोड़ लिखने का बोला तो अपने को जान पे आता है 1 करोड़ में वैसे कितना जीरो होता है रे? वाह, मालूम है, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोगों को 1 करोड़ लिखने का बोला तो ये बहुत टेंशन हो जाता है, ठीक है, पसीना छूट जाते हैं। बट अपन सीए लोग हैं, अपने को ऐसा कभी टेंशन नहीं आना चाहिए। अपने हाथ के नीचे बैलेंस शीट करोड़ों रुपए का साइन होने का है, तैयारी रखना उस चीज का। तो ऑथराइज कैपिटल में दो बात होती है, इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। मैंने बोला थ्रू आउट द लाइफ टाइम कंपनी को अगर मान के चलो 10 करोड़ रुपया लगने वाला है और वो 10 करोड़ के लिए वो 1 करोड़ शेयर इशू करेगा करके उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। लेकिन क्या ये 1 करोड़ पूरा इशू करेगा? क्या नहीं, उसमें से कुछ पार्ट अभी इशू करेगा। खासकर याद रख लेना कि कंपनी नया है, तो कंपनी नया होने की वजह से मेरे को बताओ शेयर्स का भाव उसको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? नया कंपनी को भाव कम मिलेगा क्योंकि लोग उसका परफॉर्मेंस नहीं जानते, लोग उसका डायरेक्टर्स को नहीं जानते, इसीलिए वो पूरा एक साथ ही इशू नहीं करेगा। पहले वो थोड़ा सा शेयर इशू करके देखेगा। दैट पार्ट विच इज गिवन बाय या इशूड बाय द कंपनी नाउ इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। सब जो 10 लाख रुपए का शेयर इशू किया, 10 करोड़ में से 10 लाख हो गया तो 9 करोड़ 90 लाख जो बच गया, दैट विल बिकम अनइशूड कैपिटल। मैं ओरल बोल रहा हूँ, सब लोग चाहिए तो कागज में मेरे साथ लिखते चलो तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 10 करोड़ अपने बात किया इशूड कैपिटल का, सॉरी ऑथराइज कैपिटल का, उसमें से 10 लाख मतलब 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इशूड। अब नया कंपनी है, हमने लाख शेयर इशू किया, आपको क्या लगता है पब्लिक पूरा 1 लाख शेयर खरीदेगा क्या? यस, नो और डोंट नो? नया कंपनी है तो चांसेस कम है कि हमारे शेयर्स खरीदे जाए। तो जितना खरीदा दैट विल बिकम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दैट विल बिकम आवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मान के चलो 1 लाख शेयर में से लोगों ने अपने 60,000 शेयर्स खरीद लिए, तो 60,000 इंटू 10, 6 lakhs विल बिकम आवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो नहीं खरीदा 4 lakhs, दैट विल बिकम आवर अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी आपको एक बात याद रखना है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि शेयर्स का फेस वैल्यू क्या है, इशू वैल्यू क्या है। 10 रुपए का शेयर है मेरे दोस्तों, कंपनी कभी 10 रुपया एक साथ भरने को नहीं बोलता, वो धीरे धीरे पैसा मांगता है, ठीक है, इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स लाइक एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। तो ऐसे टाइम पे कंपनी ने जो पैसा लोगों को भरने को बोला दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। मान के चलो 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, इतना ही कंपनी ने अभी भरने बोला तो ये 6 रुपया हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। याद रखना हमको 6,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया था और उसमें से अपन ने 6 रुपया भरने को बोला, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कॉल्ड अप कैपिटल। और जो बच गया 4 रुपया वो हो जाएगा हमारा अनकॉल्ड कैपिटल। अब जो कॉल किया वो भी पैसा अपने को पूरा मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं
कि लेटर नहीं मिला, मैसेज नहीं मिला, एसएमएस नहीं मिला, वॉट एवर हैपेंड, दे हैव बीन अनेबल टू मेक द पेमेंट। तो जो लोगों ने पेमेंट किया दैट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल, और जिन्होंने पे नहीं किया उसको बोलते हैं अनपेड कैपिटल। अनपेड कैपिटल को एक और इजी नाम से आप लोग सुनते हो, किसी को याद है? अनपेड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? Yes, very good. It is called as calls in arrears. And this entire chart is called as structure of share capital. बोलो, ये स्ट्रक्चर सब लोगों को समझा गया? इसमें से किसी को कोई चीज नहीं समझा रहेगा, वापस मैं बताने का रहेगा तो यू कैन लेट मी नो, आई विल टॉक अबाउट इट। If it is all clear, you can type all clear, understood. If you are having any doubt, you can ask the same. बेसिक्स है, आपको 12th में भी सिखाया है 100%, लेकिन अभी हम लोग वापस याद कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इसके आगे बढ़ना है। सो मेरे दोस्तों, अभी हम लोग जाते हैं टू लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। What are the important terms that you have to understand? The first one is the face value. What is face value? This is the nominal value of shares as decided by a company. So what is nominal value of a share? Nominal value मतलब जो अभी एक बॉटल है मेरे हाथ में, इसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, मतलब शेयर्स का कीमत, मेरे कंपनी का शेयर्स का कीमत क्या होगा ये मैं डिसाइड करता हूँ। ज्यादातर इक्विटी शेयर्स का भाव 10 रुपया होता है, ज्यादातर प्रेफरेंस शेयर्स का भाव 100 रुपया होता है, ये नॉमिनल माना जाता है। कोई कंपनी रजिस्टर करते हुए बोलेगा नहीं नहीं मेरा कंपनी अलग है, मेरे इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 200 रुपया है, तो वो अपने कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू 200 रुपया रख सकता है। I repeat, he can keep it as 200. Nobody can object कि इतना ही क्यों रखा, उतना ही क्यों रखा, बट जनरली 10 रुपया इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू माना जाता है, ठीक है। लेकिन 10 रुपए का फेस वैल्यू शेयर्स मार्केट में बेचते वक्त कंपनी अपने भाव के हिसाब से बेच सकता है, जो भाव में कंपनी बेचेगा उस भाव को बोलते हैं इश्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? इश्यू वैल्यू। द वैल्यू एट विच द शेयर्स आर इश्यूड टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज इश्यू वैल्यू ऑफ शेयर्स। Now this may be more than face value, this may be same as face value, or this may be less than the face value. I hope all of you remember these things. If issue value is same as face value, it will be called as, if issue value is same as face value, it will be called as issue at par. Perfect. If issue value is more than the face value, it will be called as issue at premium. And when issue value is less than the face value, it is called as issue at discount. Very, very important words that you have to understand. Next important word is subscription. What is subscription? The public response to any issue is called as subscription. हमने इशू किया, हमारे हाथ में, पब्लिक ने उसको कैसा एक्सेप्ट किया उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। हम लोग को पता है कि अगर हमने 1 लाख शेयर्स इशू किया और 1 लाख शेयर्स का ही एप्लीकेशन आया तो इट विल बी कॉल्ड एज, 1 लाख शेयर इशू किया, 1 लाख शेयर्स का ही एप्लीकेशन आया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? That will be called as optimum subscription. Yes, very good. It will be called as what? Optimum. When the number of applications received is same as number of shares issued, it is called as optimum subscription. अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गया तो it will be called as over subscription, और अगर कम आया तो under subscription. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मेरे दोस्तों, ठीक है।
पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑप्टिमम, ओवर, अंडर, ये 6 शब्द के ऊपर आपका चैप्टर पूरा डिपेंड करता है। 6 शब्द क्या आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गए क्या? परफेक्ट। Before I go to journal entries, I would like all of you to understand few basic things that as we talk, face value of an equity share is 10. It is called in small installments called as application money, allotment money, first call money, second call money, and final call money. So based on this much, our journal entries are based. सो एकदम बेसिक थियरी से मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ तक सब लोगों को समझा क्या? When I talk about journal entries, the sequence of journal entries is something like this. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिनको याद रहेगा सीक्वेंस। पहला आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव, पहला क्या आता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। देन वी हैव अलॉटमेंट मनी ड्यू। देन वी हैव अलॉटमेंट मनी रिसीव। से फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी received, second call money due, second call money received, final call money due, and final call money received। मैंने यहाँ पर माना है, एग्जाम्पल ऊपर दिया है, उसके हिसाब से आप लोग अगर अलग अलग करोगे तो शायद व्हाट यू कैन से इज यू कैन हैव सेपरेट थिंग्स आल्सो। जर्नल एंट्रीज सीक्वेंस याद है सब लोगों को? Everyone comfortable till here? If I'm going too fast, please do let me know about the same. क्योंकि अपन ने सब सीखा है, इसलिए मैं थोड़ा शायद फास्ट जा रहा हूँ। वही चीज बार बार रिपीट करने में कोई मजा नहीं है। जर्नल एंट्री और एक बात याद रखने का, हर पेमेंट के वक्त हम लोग एक टेम्पररी अकाउंट बनाएंगे। जैसे एप्लीकेशन के वक्त आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट के वक्त आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल के वक्त आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के वक्त आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो पहला आएगा फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? हमको पैसा मिला तो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी जर्नल एंट्री पास करेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
allotment money due. अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है तो हमारे सारे के सारे शेयर होल्डर्स हमारे डेटर्स हो जाते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और अलॉटमेंट मनी रिसीव ऐसा आया तो बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट for first call money due. जनरल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट for first call money received ऐसा आया तो बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ऐसा सिलसिला जारी रहेगा जब तक फाइनल कॉल नहीं होता। फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू आप बोलोगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट and for final call money received bank account debited share final call account. This is how you pass journal entries for each shares. I hope it is clear with all of you.